अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाया मालिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। अरे वो भाई इसमें तो पानी नहीं है जी। शाह साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? और ऐसे बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया था। मैंने कहा 2 घूंट बोतल से पानी पी लूं सही। हजरत शाह साहब, ये पानी पीने वाली बोतल नहीं है, ये तो जिन को कैद करने वाली बोतल है। अरे जी मैं तो भूल गया। वो मंत्र शुरू करे बाबा। फारन फंडिंग तो शाह खान। मार डाला मुझे। भाई सॉरी मईशत की बेहतरी के लिए एक थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। भाई मेरी प्यारी अवाम, रो मत। महंगाई का थप्पड़ लगने से तुम्हारी गर्दन लाल जरूर हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। रो मत, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। ओए हजरत इमरान न्याजी, हम तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे। एक मिनट हजरत मौलाना साहिब, 1 मिनट। मैं जाकर एक बकरा ना ज़िबा करवा के लाता हूँ, रोस्ट करके खाएंगे। हजरत गफूर हैदरी साहब, हमने आपको कितनी मर्तबा कहा है, जब सियासी झगड़ा हो रहा हो तो आप बीच में ये खाने पीने वाली बातें मत लाया करें। ओ जनाब, आप रोक क्यों गए हैं? और जेब कुतरे को पकड़े, मेरा बटुआ लेकर भाग गया है। भाई, हम यहाँ पुलिस में चोरों को पकड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, उनके साथ रेस लगाने के लिए नहीं। तुमसे अपना बटुआ संभाला नहीं जाता। पगा के हमारे फेफड़े पंचर कर दिए हुए। एक मारूफ फीमेल टीवी एंकर ने कहा है कि शहबाज गिल पर किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है। फीमेल एंकर साहिबा, आपको शायद पुलिस वालों का पता नहीं है, 8-10 चपेड़े तो वो बाजू पकड़ते ही करा देते हैं। बंदा पुलिस में 6-7 महीने गुजार ले और दिन में किसी को 6-7 चपेड़े ना मारे तो उसके हाथ से खारिश नहीं जाती। तशद्दुद तो हुआ होगा, अलबत्ता इतना नहीं हुआ होगा जितना पीटीआई वाले गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। नेले पर दहला मारते हुए पंजाब हुकूमत ने भी अता तारड़ और राना मशहूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसका मतलब तो ये कि इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई के रहनुमाओं के पीछे होगी और पंजाब पुलिस नून लीग के रहनुमाओं के पीछे। वैसे ही सियासत में कोई अच्छी रिवायत नहीं है और पंजाब पुलिस की मेहमानदारी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए अता तारड़ और राना मशहूद साहब दोनों ही सोच लें। अब नून लीग वाले जो भी सोचे या जो भी समझे, हम आपको दिखाएंगे अपना पहला स्किट। ये देखिए मुझे क्या मिला है। शहबाज़े, ये तो एक आम बोतल है, इसमें खास बात क्या है? अब्बा जी, क्या बात करते हैं आप? ये कोई आम बोतल नहीं है, खास बोतल है। ये 200 साल पुरानी बोतल है। इस बोतल की खास बात यह है कि इसमें जिनों को भी कैद किया जा सकता है। 73 के आइन के तनाजुर में फिर तो हमें इस बोतल में इमरान न्याजी जिन को कैद करना चाहिए। वैसे मौलाना साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस इमरान न्याजी जिन ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। अगर इस इमरान न्याजी जिन को हमने कैद ना किया तो ये हमें ऐसे ही तंग करता रहेगा। लेकिन हम न्याजी जिन को इस बोतल में कैद करेंगे कैसे?
सही वो भाई, इसकी भी कोई परेशानी नहीं है सही। ये देखिए सही, अगर सही शहबाज शरीफ के पास 200 साल पुरानी बोतल है तो मेरे पास भी बाबा 1000 साल पुरानी किताब है। और इसमें बाबा जिनको बोतल में बंद करने के पूरे 101 तरीके हैं सही। हजरात गिरामी, जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए फिर देर किस बात की है, हम इस बोतल और इस किताब की मदद से इमरान न्याजी जिनको हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देंगे। है, और जमहूरियत का भी यही तकाजा है। चलो फिर ठीक है, इस फितना इमरान न्याजी को इस बोतल में कैद करते हैं। जी शाह साहब, बताएं इस इमरान न्याजी जिन को बोतल में कैद करने का क्या तरीका है? मैं सही, मुझे क्या पता सही क्या तरीका है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं शाह साहब, ये किताब से पढ़कर बताएं। किताब से पढ़ के फिर ठीक है सही, बता तो सही। ऐसे किताब में लिखा है कि अगर किसी जिन को पकड़ना हो तो सही सबसे पहले उसे हाजिर करना पड़ेगा, यानी इमरान न्याजी जिन को पहले हाजिर करना पड़ेगा सही। लेकिन हम इमरान न्याजी जिन को हाजिर कैसे करेंगे? नहीं, आगे लिखते हैं कि हमें कुछ ऐसे अल्फाज बोलने पड़ेंगे जिससे इमरान न्याजी जिन को गुस्सा है सही। ये तो फॉरेन फंडिंग का जिक्र करना पड़ेगा। और तोशा खाने का भी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब। चले फिर ऐसा करते हैं, इमरान न्याजी को हाजिर करते हैं। शुरू हो जाए सही। फॉरेन फंडिंग तोशा खाना, 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 फॉरेन फंडिंग तोशा खान, फॉरेन फंडिंग तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग तोशा खान, फॉरेन फंडिंग तोशा खान। फंडिंग तोशा खाना। अरे वो भाई इसमें तो पानी नहीं है सही। शाह साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? और ऐसे बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया था, मैंने कहा 2 घूंट बोतल से पानी पी लूं सही। हजरत शाह साहब, ये पानी पीने वाली बोतल नहीं है, ये तो जिन को कैद करने वाली बोतल है। अरे सही, मैं तो भूल गया। वो मंत्र शुरू करे सही, शुरू करे बाबा। फॉरेन फंडिंग तोशा खान, फॉरेन फंडिंग तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग तोशा खाना। ओए पीडीएम वालों, ओए तुम क्या समझते हो कि फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना का मंत्र पढ़कर मुझे इस बोतल में कैद कर लोगे? ओए मुझे कैद करना कोई आसान काम नहीं है। इमरान न्याजी, हम तुम्हें इस बोतल में बंद करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और फिर तुम्हें 73 के आइन के तनाजुर में इस बोतल में बंद करके इस बोतल को छोटे संदूक में बंद कर देंगे, फिर उस संदूक को एक और संदूक में बंद कर देंगे, फिर उस संदूक को एक और संदूक में बंद कर देंगे। फिर उस संदूक के साथ भारी सा पत्थर बांध के तुम्हें गहरे समुद्र में फेंक देंगे, फिर तुम सदियों तक कभी आजाद नहीं हो सकोगे। ओए मौलाना, ओए भारी पत्थर बांधने की क्या जरूरत है? ओए तुम खुद बन जाना, तुमसे भारी और क्या चीज हो सकती है? ओए इमरान न्याजी जिन, मेरे दोस्तों को क्यों तंग करता है? हिम्मत है तो मेरे से आकर मुकाबला कर। ओए मियाँ साहब, ओए तुम में इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ओए तुम तो खुद मुझसे डर कर लंदन फरार हो गए हो।
और बल्कि तुम्हारा नाम मियाँ नवाज शरीफ नहीं, मियाँ फरार शरीफ होना चाहिए। बाजी, इस न्याजी ने तो आपका नाम ही बिगाड़ दिया। ओए नियाजी जी, ओए सीधी तरह इस बोतल के अंदर कैद हो जा। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। और तुम सारे पीडीएम वाले कान खोल कर सुन लो, और तुम मिलकर भी मुझे इस बोतल में कैद नहीं कर सकते। हजरत कायम अली शाह साहब, जल्दी से किताब में से देकर बताएं कि इस न्याजी जिन को कैसे काबू करेंगे, कहीं ये भाग ही ना जाए। देखता हूँ। मौलाना साहब, आप फिक्र न करें, मैंने इस पर ECL वाला मंत्र पढ़ लिया है। अब ये यहाँ से भाग नहीं सकता। शाह साहब, क्या हुआ है? जल्दी करें, मैंने अभी दोपहर का नाश्ता भी करना है। अरे वो मंत्र मिल ही नहीं रहा जी। मिल गया। जल्दी पढ़े शाह साहब। पढ़ो। शू छड़ंग धना धन अकड़ बकड़ बेबो 80 90 पूरा 100 मिनी शीला सूखा बब्बा गीला कट जाए तेरी सियासत की पतंग, हो जाए इस बोतल में बंद जा। हैं? शबाजे, तू कहाँ गायब हो गया है? बाजी, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओह हजरत कायम अली शाह साहब, ये आपने क्या कर दिया है? आपने इमरान न्याजी की जगह शहबाज शरीफ साहब को बंद कर दिया है। ये क्या सही मेरे तो किताब ही उल्टी पकड़ी हुई थी। सही लगता है मैंने मंत्र भी उल्टा पढ़ दिया है। सही और मुझे कैद करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, और मैं जा रहा हूँ। बाजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालें, जल्दी करें बाजी। शाह साहब, इसको बाहर कैसे निकालेंगे? इस किताब में तो सिर्फ तीनों को बोतल में कैद करने के मंत्र है, बाहर निकालने के नहीं है। ओ शहबाजे, अब तू बोतल से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं तुझे बोतल में AC और टीवी लगवा दूंगा। मियाँ साहब, अब इमरान न्याजी जिन का क्या होगा? मौलाना साहब, आप फिक्र ना करें, अब मैं खुद इमरान खान का मुकाबला करूंगा। अगर इमरान न्याजी जिन है तो मैं उससे बड़ा जिन हूँ। बाजी, मुझे तो बाहर निकाले। क्योंकि जमहूरियत है ना, वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मार डाला मुझे। भाई सॉरी, मईशत की बेहतरी के लिए एक थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। भाई मेरी प्यारी अवाम, रो मत। महंगाई का थप्पड़ लगने से तुम्हारी गर्दन लाल जरूर हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। रो मत, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। ओए हजरत इमरान न्याजी, हम तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे। एक मिनट हजरत मौलाना साहिब, 1 मिनट। मैं जाकर एक बकरा ना ज़िबा करवा के लाता हूँ, रोस्ट करके खाएंगे। हजरत गफूर हैदरी साहब, हमने आपको कितनी मर्तबा कहा है, जब सियासी झगड़ा हो रहा हो तो आप बीच में ये खाने पीने वाली बातें मत लाया करें। ओ जनाब, आप रोक क्यों गए हैं? और जेब कुतरे को पकड़े, मेरा बटुआ लेकर भाग गया है। भाई
हम यहाँ पुलिस में चोरों को पकड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, उनके साथ रेस लगाने के लिए नहीं। तुमसे अपना पटवा संभाला नहीं जाता, भगा भगा के हमारे फेफड़े पंचर कर दिए हैं। मुल्क भर में अफवाहें फैल रही हैं कि शेख रशीद गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गए हैं। लेकिन शेख साहब तो खुद कहते थे कि हथकड़ी उनका जेवर है। हाँ, शायद वो ये भी कहना चाहते हो कि जेवर मर्दों को सूट नहीं करता। तो शायद यही सोचकर उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की कि कहीं मुंह दिखाई में दुल्हन को हथकड़ी ही ना पहना दें। लेकिन हम आपको अपनी मोहब्बत की हथकड़ी जरूर पहनाएंगे और दिखाएंगे अगला स्केच। वज़ीर आज़म साहब, अगर मईशत को मजीद बेहतर करना है ना, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आवाम को महंगाई का एक और थप्पड़ रसीद करना पड़ेगा भाई। मिस्टर, अगर मईशत की बेहतरी के लिए ये बहुत जरूरी है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी प्यारी आवाम को महंगाई का एक और थप्पड़ बजते नहीं देख सकता। ऐसा करता हूँ मैं अपना मुंह फेर लेता हूँ। तुम खुद ही आवाम को महंगाई के एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। मार डाला मुझे। भाई सॉरी, मईशत की बेहतरी के लिए एक थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता भाई। मेरी प्यारी आवाम, रो मत। महंगाई का थप्पड़ लगने से तुम्हारी गर्दन लाल जरूर हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। रो मत, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। बस कर दे खाद में महंगाई साहब, आपने जो हमारी तकलीफ देखी नहीं जाती। यार मिस्टर, ये तो बहुत ज्यादा रो रहा। वज़ीर आज़म साहब, भाई ये तो आवाम है, ये पहली मर्तबा कौन सा रो रहा है, ये तो यूं होता रहता है। चलिए, हमने और भी काम करने हैं, चलिए प्लीज। मेरी आवाम रो क्यों रही है? आपकी हुकूमत ने महंगाई के थप्पड़ मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया है, और आप कह रहे हैं क्या हुआ मेरी प्यारी मामा? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। महंगाई मेरी हुकूमत ने नहीं की, बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने की है। मैं तो हुकूमत में हूँ ही नहीं, मेरा इस महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस महंगाई की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या नून लीग की हुकूमत नहीं है? देखिए, हुकूमत नून लीग की है, लेकिन महंगाई नून लीग ने नहीं की, बल्कि चीन लीग ने की है। यकीन करो, महंगाई शहबाज शरीफ कर रहा है। मैं तो लंदन में होता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो क्या बात करते हैं मियां साहब? शहबाज शरीफ आपका भाई नहीं है? आपकी पार्टी का सदर नहीं है? आपकी पार्टी का वजीर आज़म नहीं है? देखिए, आप समझ नहीं रहे। शहबाज शरीफ से मेरा तल्लक है, लेकिन शहबाज शरीफ जो महंगाई कर रहा है उससे मेरा कोई तल्लक नहीं। मुझे तो आपकी बात की समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। हुकूमत नून लीग की है और महंगाई से आपका तल्लक नहीं। मैं कैसे समझाऊं आपको? एक मिनट, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम उधर देखो जरा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ मैंने नहीं, मेरे इस हाथ ने मारा है। इसी तरह हुकूमत बेशक मेरी है, लेकिन महंगाई से मेरा कोई तल्लक नहीं है। अब समझ में आया
कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ या एक थप्पड़ और मारूं? नहीं मियां साहब, आ गई है। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेना बहुत जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मार डाला मुझे। भाई सॉरी, मईशत की बेहतरी के लिए एक थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था, वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। भाई मेरी प्यारी अवाम, रो मत। महंगाई का थप्पड़ लगने से तुम्हारी गर्दन लाल जरूर हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगी। रो मत, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। ओए हजरत इमरान न्याजी, हम तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे, इतनी गर्म कर देंगे। एक मिनट हजरत मौलाना साहिब, एक मिनट। मैं जाकर एक बकरा ना ज़िबा करवा के लाता हूँ, रोस्ट करके खाएंगे। हज़रत गफूर हैदरी साहब, हमने आपको कितनी मर्तबा कहा है, जब सियासी झगड़ा हो रहा हो तो आप बीच में ये खाने पीने वाली बातें मत लाया करें। ओ जनाब, आप रोक क्यों गए हैं? और जेब कुतरे को पकड़े मेरा बटुआ लेकर भाग गया है। भाई, हम यहाँ पुलिस में चोरों को पकड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, उनके साथ रेस लगाने के लिए नहीं। तुमसे अपना पटुआ संभाला नहीं जाता, भगा के हमारे फेफड़े पंचर कर दिए हुए। वेलकम बैक। खबर आई है कि ब्राजील जाने वाला एक शख्स नामालूम जजीरे में फंस गया और वहां 5 दिन तक कोयला और लीमू खाकर जिंदा रहा। ऐसे शख्स को पाकिस्तान बुलाना चाहिए ताकि वो हमारी आवाम को ये बता सके कि कोयला खाकर भी जिंदा रहा जा सकता है। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जिस रविश पर चल पड़े हैं, कुछ मालूम नहीं कि आवाम किस वक्त महंगाई के वीरान जजीरे पर फंस जाए। अब आप चाहे वीरान जजीरे पर फंस जाए या फिर किसी आबाद पर, लेकिन हम आपको दिखाते रहेंगे अपने मजेदार किस्म के स्केट्स। तो आइए देखते हैं। अरे अंकल मौलाना, कुछ करें, नहीं तो इमरान खान हम सबको खा जाएगा। बेटा हमजा, इमरान खान एक सियासतदान है, वो हजरत मौलाना साहिब थोड़े ही है जो सब कुछ खा जाएगा। हजरत हमजा शहबाज शरीफ साहब, हम इमरान खान के लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। हजरत मौलाना साहब, अगर जमीन इतनी गर्म हो जाएगी तो क्या हम चांद पर बैठकर जलसे किया करेंगे? अरे अंकल मौलाना, कुछ करें, नहीं तो ये मुझे खा जाएंगे। अरे मुझे बचाएं। हमजा शहबाज, तुम क्या कोई उबला हुआ अंडा हो जो तुम्हें परवेज इलाही खा जाएगा? ओए मौलाना, ओए मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो हम अपना रास्ता बदल लेंगे। ओए हजरत इमरान न्याजी, हम तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे, इतनी गर्म कर देंगे। एक मिनट हजरत मौलाना साहिब, एक मिनट। मैं जाकर एक बकरा ना ज़िबा करवा के लाता हूँ, रोस्ट करके खाएंगे। हज़रत गफूर हैदरी साहब, हमने आपको कितनी मर्तबा कहा है, जब सियासी झगड़ा हो रहा हो तो आप बीच में ये खाने पीने वाली बातें मत लाया करें, हमारा गुस्सा उतर जाता है। मौलाना साहब, आप आराम से अपने घर जाएं। ये हमजा और उसका बाप आपको इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मेरे घर के सामने दरख्त पर रोज उल्लू बैठता है, लेकिन वो तो सीधा बैठा होता है। हज़रत परवेज इलाही साहब, ना आप हमारे लिए मुश्किल पैदा करें और ना हम
आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे। बस आप चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाएं, वरना अरे नहीं, वरना तो मैं रोने लग जाऊंगा। अब जैसे पिछले 3.5 साल से आप रो ही रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मैं आग लगा दूंगा, मैं सब कुछ जला दूंगा। देखा, करो करो। खान साहब, लगता है कि मौलाना ने पूरा पेट्रोल पंप पी लिया है, अब आगे। ओए मौलाना, ओए तेरे पास आ गए तो मेरे पास ही वजीफे हैं। महकमा मौसम में तुम्हें पहले ही कहा था, इस साल बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। चलो। बेचारे मौलाना साहब ने इतनी मेहनत की, बारिश ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्योंकि जमहूरियत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं। ब्रेक के बाद ओ जनाब, आप रोक क्यों गए हैं? और जेब कुतरे को पकड़े मेरा बटुआ लेकर भाग गया है। भाई, हम यहाँ पुलिस में चोरों को पकड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, उनके साथ रेस लगाने के लिए नहीं। तुमसे अपना बटुआ संभाला नहीं जाता, भगा भगा के हमारे फेफड़े पंचर कर दिए हैं। वेलकम बैक। एक खबर के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया, लेकिन हमें तो लगता है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी से उन्होंने इंसदाद पीटीआई का भी आगाज कर दिया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब 8-10 बंदे गिरफ्तार करने के लिए इतने बेचैन हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई नई जेल बनवा कर उसका इफ्तिताह उन बंदों से करवाना हो। शेख रशीद ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल IMF के तर्जुमान हैं, जिससे एक परचून फरोश भी महफूज नहीं। खैर, ये परचून फरोश वाली बात तो सही नहीं, लेकिन ये बात कुछ सही लगती है कि वो हर बंदे को जिस तरह टैक्स नेट में ला रहे हैं, कहीं वो ऐसा भी ना कह दें कि चौराहे पे खड़े हुए हर भीख मांगने वाले से भी 10% टैक्स लिया जाएगा। अगर ये हो गया तो फिर भिखारियों को भीख देने वालों को भी सेल्स टैक्स इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे और दिखाएंगे आपको टैक्स फ्री एक स्किल। वैसे खान साहब, आपके बयानिया ने आपकी ऐसी हवा बना दी है कि आप डाका मारते ही पकड़े जाएं तो लोग पुलिस वालों को झूठा कहेंगे। खान साहब खुद भी कहे ना कि मैंने झूठ बोला था, तो लोग यही कहेंगे, देखा इमरान खान कितना सच्चा आदमी है। ओए ओए, आप लोग मेरे सपोर्टर नहीं बल्कि अकीदतमंद हैं। और मैं आग को भी पानी का हूँ
तो लोग उससे भी मुंह धोना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा खान साहब आपने। ओ जनाब आप रोक क्यों गए हैं? और जेब कुतरे को पकड़े मेरा बटुआ लेकर भाग गया है। भाई हम यहाँ पुलिस में चोरों को पकड़ने के लिए भर्ती हुए हैं, उनके साथ रेस लगाने के लिए नहीं। तुमसे अपना बटुआ संभाला नहीं जाता, भगा भगा के हमारे फेफड़े पंचर कर दिए हुए। आपको तो पता ही है खान साहब, इसका होता रहता है। आपकी क्या उस केस का क्या बोले? ओए ये कौन है? अरे खान साहब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि खान साहब को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। वो बड़े अच्छे मौके पे आप मिलेंगे खान साहब। वो मैं आपकी पार्टी को चंदा देना चाहता हूँ। हाँ देखे जी, शेख की भी एक पार्टी है, उसे भी फंड चाहिए, कोई 2-4 रुपए जो हस्बे तफीक अल्लाह के नाम पे जी। खान साहब ये आप 5000 रुपया रखें। बल्कि ऐसा करें आप पूरा बटवा ही रख लें। ओ मैं कहीं और से चुरा लूंगा, मेरा मतलब है कमा लूंगा। अच्छा इजाजत। अब ओए शेखू, ओए देखा, ओए लोग मुझे रास्ते में रोक रोक कर फौरन फंडिंग करते हैं और अपोजिशन वाले इसे फौरन फंडिंग कहते हैं। नोट आ गए। ओ बात सुने सर, बात सुने, यही है ये जो खान साहब के आदमी है, ये मेरा बटुआ है जो चोरी हुआ था। वो देखें जी, इस बटुए पर आपको लिखना चाहिए था कि ये बटुआ चोरी का है। खटक साहब ये बटवाया इस आदमी का है, इसकी जेब काटी गई है। वो देखें जी, और मुझे तो ये एक आदमी ने पार्टी फंड दिया है। देखे जी, अब हमें क्या पता उसने जेब काट के फंड दिया है या अपना पेट काट के। खान साहब आपके हाथ में चोरी का बटुआ है और पैसे भी आपके हाथ में। खान साहब आप भी हर किसी से चंदा पकड़ लेते हैं, देख तो नहीं माल चोरी का है या हलाल का है। हाँ साहब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, थोड़ी सी तसल्ली करनी है हमने। क्योंकि चोरी के माल के साथ आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो मैं इनके अभी हाथ दिलवा देता हूँ। मुझे क्या पता, वो दरअसल इसके जेब से निकल गया। ओ यार छोड़ो सही, और मुझे पता नहीं। दरअसल छोड़ो सही, मुझे छोड़ो। लो जी, इसे कहते हैं खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं हमारे हर शो की तरह आपको हमारा आज का शो भी अच्छा लगा होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे शो में कौन से स्किट्स पसंद आए हैं, कौन से कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिएगा QKGH। जोया मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।